जय माता की दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अप्सरा साधना के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी। दोस्तों, कहा गया है अप्सरा की जो उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र मंथन से हुई थी और कुछ देवताओं की शक्तियों से भी अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन अब तक ये पक्का प्रूफ नहीं हुआ है कि आखिर अप्सराओं की उत्पत्ति हुई कहाँ से थी। ठीक है दोस्तों। और अप्सरा जो थी वो भगवान के मनोरंजन के लिए होती थी। वो नाच गाना करती थी, उनका मनोरंजन करती थी। ठीक है दोस्तों। जब भी कोई ऋषि मुनि साधना करते थे, अघोर तपस्या, तो भगवान जो इंद्र थे वो उनकी परीक्षा के लिए वो अप्सराओं को ही भेजते थे। ऋषि मुनि की जो तपस्या भंग होती थी वो इस तरह होती थी क्योंकि अप्सरा उनके पास नज़दीक आकर बैठ जाती थी और अपना प्यार, अपना पूरा भाव वो ऋषि मुनि के लिए निछावर कर देती थी। तो इस वजह से ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो जाती थी। ठीक है दोस्तों। लेकिन आज का जो समय है, जो साधक पूजा पाठ या अघोर कोई तपस्या करते हैं उनकी भी तपस्या ऐसी तरह भंग हो जाती है। कुछ लोगों के द्वारा अप्सरा आती हैं तो कुछ लोगों के द्वारा यक्षिणी आती हैं, लेकिन तपस्या भंग हो जाती है क्योंकि ये इतनी खूबसूरत होती हैं कि इनकी आँखों में अलग प्रकार की चमक होती है जो सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती हैं। इनकी आवाज़ में सम्मोहन होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत होती है। इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितनी खूबसूरत होती हैं। इनके अंदर इतनी पावर होती है और इतनी खूबसूरती होती है कि ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की इनकी पावर होती है। साधना को कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इस साधना को करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग भी इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन बस आपका मन मजबूत होना चाहिए, दिमाग साफ मतलब मजबूत होने चाहिए और आप अपने अंदरूनी ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। यानी कि जब आपके सामने अप्सरा प्रकट होए तो आपका मन भटकना नहीं चाहिए। वैसे तो खैर ज़्यादातर लोग भटक ही जाते हैं उसका रूप देखकर, अप्सरा का। और अप्सरा को जो है एक देवी के रूप में पूजना चाहिए, क्योंकि जब अप्सरा सामने आती है तो इंसान का मन बहक जाता है उसका रूप देख के। ठीक है दोस्तों। और कुछ वचन वो उल्टे सीधे ले लेता है। हमें खाली अपने मन पर कंट्रोल रखना है। जब हमारे सामने अप्सरा आएगी हम पूरे अपने नियंत्रण में होंगे, अपना होश नहीं खोएंगे, तभी हम साधना में सफलता हो पाएंगे। और कुछ लोग जब साधना करने बैठते हैं 10-12 दिन के अंदर अंदर उनके अंदर गलत विचार आते हैं, गलत भाव पैदा होते हैं। आप समझ ही रहे होंगे मैं गलत भाव किस चीज़ को कह रहा हूँ। तो वो पहले ही भटक जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने मन से भटक गया वो साधना क्या कर पाएगा। हमें मन से और दिल से पूरा पक्का होना है साधना में। जब ये पूरी साधना सफल हो जाती है तो साधक की ये हर इच्छा को पूरा करती है। जो भी अप्सरा के पास शक्ति होती है वो साधक को सब देती है। ठीक है दोस्तों। और अप्सरा आने के बाद साधक के अंदर कुदरती सम्मोहन आ जाता है। इतना सम्मोहन आया था कि उसकी जुबान पर भी सम्मोहन आया था, उसकी आंखों पर भी और उसके चेहरे पर भी। वो किसी भी चीज़ को अपने वश में कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति साधना करे सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
बिल्कुल साफ नीयत से करना है। ये नहीं कि आपने अप्सरा साधना खाली नाम सुना और आप करने बैठ गए और 10-12 दिन के बाद आपके मन में गलत प्रकार के विचार उठ रहे हैं कि अप्सरा आएगी, हम ये सब करेंगे, हमने सुना है अप्सरा ऐसा ऐसा करती। ऐसा कुछ मन में भाव नहीं रखना है। तुमने कहाँ किससे क्या सुना ये सब छोड़ दो। बस तुम्हें एक देवी के रूप में उसको स्थापना करके पूजा करनी है, तभी आप साधना में सफल हो पाओगे। ठीक है दोस्तों। और यदि किसी को अप्सरा को हमेशा के लिए साथ रखना है तो उसके लिए क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अप्सरा उन्हीं लोगों के पास रहती है जो इस मोह माया से परे हट जाता है। हम इस धरती से थोड़ा परे हटकर हम ध्यान के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि सब कुछ प्रदान कर हम यदि अप्सरा के साथ रहना चाहें तो अप्सरा हमारे पास रह सकती है, वरना हम अप्सरा की साधना करेंगे तो वो एक शक्ति के रूप में हमारा आएगी और हमारा काम करके चली जाएगी, जो भी हम उसे कार्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि अप्सरा साधना कर रहे हैं और वो पूरी ज़िंदगी हमारे दोहरे रहेगी। ऐसा नहीं होता है। अप्सरा तुम्हारे दोहरे तभी रह सकती है जब तुम अप्सरा को बलिदान दोगे। बलिदान क्या होगा? मोह माया ये सब आपको छोड़नी होगी, तब आपके पास अप्सरा रह सकती है आगे। ठीक है दोस्तों। क्योंकि कोई भी शक्ति हमें ऐसी नहीं मिलने की, हमें भी कुछ ना कुछ कुर्बान करना होता है। और यदि कोई व्यक्ति इस साधना को करता है और इस साधना के केवल अपने गुरु के अलावा किसी को भी अनुभव बताता है या कुछ भी बात बताता है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, अप्सरा से बात हो रही है या सपने में आके अप्सरा आपको कुछ बात कर रही है, कोई भी बताता है किसी को भी, तो वो साधक को पागल भी कर सकती है, मानसिक स्थिति से बेकार भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि फिर तो आपका गुरु भी आपको नहीं बचाने का, क्योंकि आपने खुद नियम तोड़े हैं। और ये साधना बिना गुरु के सफल नहीं हो सकती। और इस साधना को लेडीज हो या जेंट्स हो कोई भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। यदि किसी को ये साधना करनी है आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता।